Hello everyone, welcome back in my YouTube channel मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल रावत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा वर्ड के बारे में, उनकी डेफिनेशन हमने समझी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ा जो कि इससे पहले हमने कभी भी सुना और देखा और समझा नहीं था। तो उसी तरह आज आप अगर सेंटेंस को देख के ये सोच रहे हैं कि सेंटेंस काफ़ी बेसिक टॉपिक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सो आप भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलेंगी। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी आपको सेंटेंस के केवल कुछ ही टॉपिक पता है, लेकिन इसमें आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं। पहली चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। मीन सेंटेंस की वो डेफिनेशन नहीं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, बल्कि वो डेफिनेशन जो कि अपडेटेड हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में कही जाती हैं और जो कि स्पेशल मानी जाती हैं। सेकेंड थिंग हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले इस वीडियो में पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट में। बेसिकली हम जानते हैं कि एक सेंटेंस के केवल सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पार्ट होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टू मोर पार्ट होते हैं सेंटेंस के, जिसको हम एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और आगे जो मेन पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव बोले या फिर हम उसको बोले कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले। तो उन कन्फ्यूजन को भी आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो इनफ है। इसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंस में दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू देयर कमिटमेंट, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शंस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको सेंटेंस समझने से पहले, सेंटेंस पढ़ने से पहले और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा, जिससे कि आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की, सेंटेंस को समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और सेंटेंस को आप बहुत ही ईजी वे में समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक की वर्ड फॉर अंडरस्टैंड सेंटेंस। कुछ बेसिक की वर्ड होते हैं सेंटेंस को समझने के लिए, जैसे फेज। आप जानते हैं फेज क्या होता है। फेज को समझना मतलब कि सेंटेंस को समझना होगा। नेक्स्ट होता है काज। ओके सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, CAUSE काज हो गया है, CLAUSE क्लास होता है। पहला हो गया फेस, सेकेंड हो गया काज एंड नेक्स्ट हो गया सब्जेक्ट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड मीनिंग। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझ के आप सेंटेंस को पूरी तरह से आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो पहला फेस समझना, काज समझना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देना चाहेंगे, बता देना चाहेंगे। जैसे लेटर होता है, वर्ड होता है, फेज होता है। जो लेटर, बहुत सारे लेटर्स मिलके बनाते हैं, मीन ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड। और ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, फेजेस बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ फेजेस मिलके काज बनाते हैं, और कॉजेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो क्या बनाता है, सेंटेंस। और आगे अगर हम देखना चाहें तो सेंटेंस मिलके पैसेज बनाते हैं, पैसेज हमारे पेजेस बनाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है फेज, काज एंड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और क्लियर आपको कर देते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट, फेज, काज और सेंटेंस के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए एक साइड हमने टेबल बना के रख दिया है। एक साइड में है नेम, मतलब फेस, काज, सेंटेंस। दूसरे साइड में हमने लिखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मीनिंग। मतलब कि फेस क्या होता है, सब्जेक्ट नो, ऑब्जेक्ट नो, मीनिंग नो। मतलब फेज एक ऐसा सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिए, फेज भी सेंटेंस होता है, काज भी एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस तो एक सेंटेंस होता ही है। लेकिन इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या होते हैं। जो फेज होता है उसमें ना तो सब्जेक्ट होते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ना तो उसकी मीनिंग निकलती है। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। एंड सेकेंड टाइप है क्लास। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट तो होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, बट मीनिंग उसमें नो, मतलब कि मीनिंग उसकी नहीं निकलती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और थर्ड जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी यस, ऑब्जेक्ट भी यस, मीनिंग भी यस।
मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है एंड उसकी मीनिंग भी। बेसिकली इस टेबल से आप फेस, काज और सेंटेंस में डिफाइन करना सीख लेंगे। सो एक बार और हम रिवाइज करना चाहेंगे कि फेस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नो, ऑब्जेक्ट नो, मीनिंग नो। मतलब फेस में ना तो सब्जेक्ट होता है, ना तो ऑब्जेक्ट होता है, ना तो उसकी मीनिंग निकलती है। काज क्या होता है? क्लास जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्ट यस, मीनिंग नो। मतलब कि उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन मतलब उसका नहीं निकलता, उसकी कोई भी सेंस एंड मीनिंग नहीं निकलती। और सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्ट यस, मीनिंग यस। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और उसकी मीनिंग निकलती है। सो कहने का मतलब है सेंटेंस की डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो आपको होगा सेंटेंस। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सेंटेंस। तो देखिए, चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड। बेसिक डिफिनीशन है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। सो आप कहेंगे इसमें अपडेटेड क्या है? सो हम अपडेटेड डिफिनीशन भी इसका देखेंगे, लेकिन बेसिकली हम पहले इसको देखते हैं। सो देखिए, सेंटेंस की डिफिनीशन दिया गया, अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल होता है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड में, जैसे अनाया इज प्लेइंग गेम, अनाया एक गेम खेल रही है। नेक्स्ट हम बात करें, वी आर रीडिंग हियर, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, बुक इज हेल्पिंग फॉर अस, बुक इज हेल्पफुल फॉर अस, बुक क्या है? हमारे लिए हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या, जो कि अपडेटेड डिफिनीशन हमारी होगी, जो कि आपके लिए नहीं होगी, इस वीडियो का मेन पार्ट है, तो उसको देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड और वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच कंटेनिंग बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड गिव अ मीनिंग और सेंस। मतलब कि एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होने के साथ साथ वो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है, और जिसमें कंटेनमेंट होता है, बोथ सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये एक मीनिंग भी देता है। तो जैसे पिछले पेज पे हमने देखा कि फेस क्या होता है, उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, ना तो ऑब्जेक्ट होता है, और वो ना तो मीनिंग देता है। क्लास हमने देखा, उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट वो मीनिंग नहीं देता है। लेकिन जो सेंटेंस होता है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो मीनिंग भी देना चाहिए। उसी को केवल हम सेंटेंस को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल, दीपा इज प्लेइंग गेम। इस एग्जाम्पल को हम देखें तो पहला अंडर रेड है दीपा एंड सेकेंड है गेम। तो इसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रेड कलर किया है, तो जो कि आपको समझने में थोड़ा सा आइडियाज़ देगा। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तभी वो सेंटेंस कहा जाएगा। तो अगर हमारा एग्जांपल देखा जाए तो दीपा इज प्लेइंग गेम मीन दीपा is playing game. Deepa will be subject and game will be object. It's mean in this sentence we are getting both of subject and object. It's mean that is a sentence. And our next example is we are reading book. So if you will watch or care on this sentence, then you will find we is working here as a subject and book is working here as a object. It's mean we and book both is in this type of sentence. It's mean that is a sentence. And next is पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, जो कि हमें हरदम कंफ्यूज करता है। जब कोई पूछ देता है पार्ट ऑफ सेंटेंस तो उसमें हम कभी कभी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता देते हैं। कभी कभी हम क्या उसको बता देते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होता है, कभी कभी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता देते हैं। तो ये चीज़ें पहले क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो होते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम प्राइमरी पार्ट भी कहते हैं सेंटेंस का। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें पार्ट ऑफ सेंटेंस की तो वर्ब होता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट होते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है एंड एडवर्बियल होता है। तो इनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, जिसका हम डिस्कस आगे चल के वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये थे पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, एक बार फॉर्मेशन देख लीजिए, आपको अंडरलाइन एक लाइन दिख रही होगी। किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ सेंटेंस का अगर फॉर्मेट हम देख लें तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेंटेंस में वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, उसके बाद क्या होता है? एडवर्बियल आता है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कहे जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें जो कि हमारा है टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला, टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन,
जिसको हम सेंस भी कहते हैं, एंड कमिटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, सेंस एंड कमिट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, सेंस एंड कमिटमेंट, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन एंड जॉइनिंग। ओके, सो क्लियर हो जाएगा आपको आगे। अगर आपको बेसिकली पूछा जाए टाइप ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, अगर आपको क्लियरली किसी को बताना है, विथ एक्सप्लेनेशन बताना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, सो आप उनको बताइएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन या फिर सेंस या फिर कमिटमेंट, एंड सेकेंडली बता दीजिएगा अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेटिंग या फिर ज्वाइनिंग। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस टाइप ऑफ सेंटेंस, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। सो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने जाना है, सुना है, और अगर आपने जाना और सुना नहीं है तो इस वीडियो में आगे चल के हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव एंड सेकेंड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, न कि अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये तीन सेंटेंस होते हैं, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव के ही दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम मान लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन कौन होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एंड थर्ड, ठीक है। और सो बेसिकली थोड़ा देख लेते हैं कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कई तरह के होते हैं। पहला यस नो सेंटेंस होता है, सेकेंड होता है बी वाला डब्ल्यू सेंटेंस होता है, एंड थर्ड होता है टैग सेंटेंस। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है हमारा कि इस वीडियो में ये कट गया है, तो इसमें हम बताते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपकी लास्ट लाइन लिखी गई है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप एक बार और फोकस कर लीजिए इस पेज पे कि अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस टाइप ऑफ सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अफर्मेटिव के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशंस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस इससे पहले हमने अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन पढ़ा था, और ये टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन या फिर कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो पहला होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। तो इसको भी इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेलली पढ़ने वाले हैं। अगर टाइम मिला तो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी इसकी नेक्स्ट पार्ट की तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे याद रहे और मैं उसका सेकेंड पार्ट भी बना सकूँ। तो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन टाइप ऑफ सेंटेंस फोर टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। नेक्स्टली एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सेंटेंस अगली पार्ट के वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, सो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट का जो होगा जिसमें हम केवल टाइप डिस्कस करेंगे, उसमें हमने कुछ नए भी टाइप के वर्ड्स को चुना है, एंड जिसको हमने काफ़ी सर्च करने के बाद उनको पाया है, और जो कि हमने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक से पाया है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारे सेंटेंस जैसे कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये काफ़ी कम पूछे जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी। सो ये नए नए टाइप्स के जो होते हैं सेंटेंस वो पूछे जाते हैं, जैसे कि कहता होता है कंस्ट्रक्शन सेंटेंस, कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस, आपने तो इसको सुना भी नहीं होगा, सो इसको आपको जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं इसमें कोशिश ये नहीं किया जा रहा है कि आपके एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपको एक बार ये टॉपिक पढ़ने के बाद दोबारा से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस का है तो आप सेंटेंस अगर देख लेंगे तो पूरा कभी भी आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीटली नॉलेज आप यहाँ पे उसको पा जाएंगे। सो चलिए, फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस, सेकेंड है ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटियल सेंटेंस, एंड उसके बाद है प्रैग्मेटिक सेंटेंस, फॉरवर्ड लुकिंग सेंटेंस, ऑस्पिशियस सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑस्पिशियस सेंटेंस बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बॉयंट सेंटेंस, नेक्स्ट है एंटागोनिस्टिक सेंटेंस, और नेक्स्ट है काउंटर सेंटेंस, दैट इज आल्सो टू इम्पोर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड नेक्स्ट है सैंग्विन सेंटेंस, डिस्ट्रक्टिव सेंटेंस, परवर्स सेंटेंस एंड लीडिंग सेंटेंस। ओके, ETC ये भी बहुत टाइप के होते हैं। सो ये सब जो
चीज़ें थी, टाइप ऑफ सेंटेंस, आपने इसको आई होप कि सुना भी नहीं होगा। सो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में। सो चलिए इस वीडियो का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस टॉपिक बहुत ही लेंदी है। अगर आप चाहेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट कर ली जाए तो ये इम्पॉसिबल है। सो इसमें हम केवल टाइप, डेफिनेशंस, एक्सेप्टा के बारे में बात करेंगे। कुछ टाइम मिलेगा तो अन्य चीज़ों के बारे में भी बात कर लेंगे, बट स्पेशली पार्ट इसको छोड़ के ये सो लेट्स कैन नाउ टॉक अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने बताया था अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव होते क्या हैं उनको देख लेते हैं। दैट सेंटेंस हु फॉर्म और कन्फर्म द सिचुएशन और एक्शन। ऐसे सेंटेंस जो कि सेंटेंस सिचुएशन या फिर एक्शन को कन्फर्म कर दें, जैसे कि मैं जाऊंगा या फिर मैं नहीं जाऊंगा। कंफ्यूज ना करें, सीधे सीधे या तो हाँ कह दें या तो फिर ना कहने वाले सेंटेंस हो। तो इस तरह के सेंटेंस हम क्या कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। दैट सेंटेंस हु फॉर्म मीन कन्फर्म द सिचुएशन। ऐसे सेंटेंस जो सिचुएशन को कन्फर्म कर दें उसी को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, या फिर आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, या नताशा इज ईटिंग फूड, नताशा खाना खा रही है, या नताशा इज नॉट ईटिंग फूड, नताशा खाना नहीं खा रही है। देखिए या तो हाँ कह रहा है क्लियरली या फिर क्या कर रहा है, ना कह रहा है, मीन कंफर्म कर दे रहा है, या तो खा रही या तो नहीं खा रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि कंफर्म कर दें, सिचुएशन को कंफर्म कर दें, या तो यस या तो नो। चलिए और भी हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सो जैसे कि पिछले पेज पे आपने देखा होगा, इस पेज को थोड़ा सा हम रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव, सॉरी यहाँ पे बव हो गया तो ABOVE बना लीजिएगा आप लोग। अकॉर्डिंग टू अबव एग्जाम्पल वी गेट्स देयर आर टू टाइप्स affirmative sentence. First, who give positive sense or positive sentence, and other is that one who give negative sense are called negative sentence. जैसे कि पिछले पेज पे हमने पढ़ा कुछ ऐसे सेंटेंस थे जैसे आई एम गोइंग, तो वो पॉजिटिव सेंस दे रहे थे तो उनको हमने क्या कहा, पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। और दूसरा कुछ इस तरह के सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कि नेगेटिव सेंस देंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बिकम डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव सेंस देंगे उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, जो नेगेटिव सेंस देंगे उनको नेगेटिव सेंस करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग पिछले पेज में था, वो क्या था, पॉजिटिव सेंस दे रहा था, इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। आई एम नॉट गोइंग जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा था तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। नताशा इज ईटिंग फूड पॉजिटिव सेंस दे रहा था इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। नताशा इज नॉट ईटिंग फूड ये नेगेटिव सेंस दे रहा था इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कोई पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव में ये तो हमें पता हो गया कि दो पार्ट में बटा होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या है, दैट सेंटेंस हु गिव पॉजिटिव कमिटमेंट और द ऑप्टिमिस्टिक कमांड और सेंस। ऐसे सेंटेंस जो कि क्या देते हैं, पॉजिटिव कमिटमेंट देते हैं, जो बातें कहते हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं या फिर आशावादी होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आशावादी सेंस देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। एक बार और देख लीजिए, ऐसे सेंटेंस जो कि पॉजिटिव कमिटमेंट दें, मीन यस में आंसर दें, नेगेटिवनेस उसमें ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं है आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, वी आर रीडिंग बुक, एंड नेक्स्ट है अदिति इज बेस्ट इन हर क्लास। सब में पॉजिटिव सेंस है इसलिए क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस अब सेम था, दैट सेंटेंस हु गिव नेगेटिव कमिटमेंट, उसमें क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस में वो पॉजिटिव कमिटमेंट दे रहा था और ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या देगा, ये नेगेटिव कमिटमेंट देगा। या फिर पेसिमिस्टिक कमांड, निराशावादी मीन नहीं, ऐसे करके सेंस आएगा तो वो क्या कहा जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। एक बार और समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में नेगेटिव ना करने का बोध हो, नहीं का बोध आए, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि आई एम नॉट गोइंग, नॉट लग गया, नहीं का सेंस दे रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वी आर नॉट रीडिंग बुक, हम नहीं पढ़ रहे हैं किताब, नॉट का सेंस आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आदिति इज नॉट बेस्ट इन हर क्लास, अदिति
अपने क्लास में अच्छी नहीं है, नहीं का बोध आया तो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। मीन पॉजिटिव सेंटेंस जो कि यस में आंसर दे, नेगेटिव ना हो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें ना आ जाए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चनर सेंटेंस भी कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछने, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछे उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। दैट सेंटेंस हु आस्क क्वेश्चंस आइदर इन WH फॉर्म, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई etc, और इन टैग फॉर्म। ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछते हैं या तो WH वर्ड के अकॉर्डिंग या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका होता है WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, या फिर टैग फॉर्म से। तो टैग फॉर्म एक आपको नया वर्ड सीखने को मिला है यहाँ पे। टैग फॉर्म क्या होता है, टैग सेंटेंस क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस होता है। अगर आपने कमेंट किया तो मैंने टैग फॉर्म क्या होता है उस पर भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। पहले इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। और हाँ, अगर आपको टैग फॉर्म के बारे में वीडियोस चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर प्लीज़ आप टैग फॉर्म के बारे में वीडियोस बना दीजिए। चलिए इंट्रोगेटिव के बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल होता है, जैसे हमने कहा कि या तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर टैग क्वेश्चन से ये इसमें पूछा जाता है। तो वे आर यू गोइंग, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। वाई यू आर वीपिंग रमेश, रमेश तुम क्यों रो रहे हो, ये भी क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। दिस इज योर साइकिल, इज इट, ये तुम्हारी साइकिल है, तुम्हारी ही है। इस तरह से देखो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तुम खा रहे हो, खा रहे हो, तुम खेल रहे हो, खेल रहे हो। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं। देखो इसमें नहीं तो नहीं आता, क्वेश्चन भी तो नहीं आता WH फैमिली, बट इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह के लास्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैग फॉर्म क्वेश्चन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो, मीन क्वेश्चन भी पूछें साथ में साथ ना का भी सेंस दें। दैट सेंटेंस हु हैज़ बोथ क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंस, ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों का सेंस रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू नॉट, क्वेश्चन भी पूछ रहा है वेयर आर यू, फिर नॉट भी कह दिया है, मीन ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई आर यू नॉट वीपिंग रमेश, रमेश तुम क्यों नहीं रो रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नॉट भी सेंस इनेबल कर रहा है, इसमें दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दिस इज नॉट योर साइकिल इजंट इट, देखिए अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये क्या है, टैग टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप है। दिस इज नॉट योर साइकिल, ये तुम्हारी साइकिल नहीं है, तुम्हारी नहीं है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चन कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपको टैग फॉर्म टैग क्वेश्चन को समझने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम उसके बारे में आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इन नेक्स्ट क्लास हम अगले क्लास में क्या देखने वाले हैं वो थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे, एंड लास्ट में हम उसमें देखेंगे कि मिक्स्ड सेंटेंस क्या होंगे। तो ये वाली पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि आप लोगों को जितना मटेरियल प्रोवाइड किया जाए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश को, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना